हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सुकून कम होता कोरोना का कहर, लगातार 5वें दिन एक भी मौत नहीं कोरोना से, पॉजिटिव 1 दर्जन। एक दिन की कमजोरी के बाद फिर मजबूत हुआ वैक्सीन अभियान, बारिश के बावजूद प्रशासन और लोग टीका केंद्र पर और सड़क पर वाहन सामान लूटने वाले अपराधी दबोचे गए। एसएसपी ने दी पूरी जानकारी, एक सक्रिय गिरोह कर रहा था काम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर लगातार घट रहा है और 5वें दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं। ये सबसे बड़ी राहत, सुकून की खबर। 2.5 माह बाद स्थिति ऐसी बन रही है, लगातार 5वें दिन कोरोना से कोई मौत नहीं। और ये स्थिति अगर हम बात करें तो अप्रैल माह में नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, जून अंत में हुआ, यानी मार्च के महीने में ऐसा हुआ था। हालांकि 1 दर्जन से अधिक पॉजिटिव रहे, 2 दर्जन से अधिक मरीज अभी कोरोना वार्ड में भर्ती हैं, जिसमें 2 वेंटिलेटर पर हैं और बाकी ऑक्सीजन पर। कोरोना कम हो रहा है, ये सुकून और राहत वाली खबर। मार्च में ऐसी स्थिति बनी थी जब 5वें दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव, 2 दर्जन संक्रमित अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं कोरोना आइसोलेशन वार्ड में, जिसमें 2 वेंटिलेटर पर हैं, बाकी ऑक्सीजन पर। होम आइसोलेशन से लेकर निजी नर्सिंग होम में कहीं से भी मौत की सूचना नहीं। और ऐसी स्थिति बनी थी मार्च में। अप्रैल माह, मई माह में तो कहर बरपता रहा और जून माह में कमी आई तो लगातार एक दिन 72वें दिन बाद मौत का चक्र टूटा था, लेकिन उसके बाद फिर मौतें हो गई थी। और ये 5वां दिन ऐसा है जब कोरोना से मौत की सूचना नहीं है। ये राहत और आहट की खबर, लेकिन अब भी अनलॉकडाउन में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और अनलॉक के कारण ही कोरोना पर काबू पाने की दिशा में प्रयास में है और ऐसे में इस गति को बनाए रखने की जरूरत। और अब बात करते हैं टीकाकरण की। एक दिन थोड़ी सी कमी, लेकिन उसके बाद टीकाकरण अभियान बारिश के बाद जोरों पर। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन के लिए चौतरफा सहयोग। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन। और एक दिन पहले वैक्सीन की आपूर्ति कम होने के कारण अभियान में थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन फिर वही रफ्तार। जो प्रशासन के कर्मी हैं उनके लिए अलग से कैंप बनाया गया समाहरणालय में, और जो निर्धारित वैक्सीनेशन की जगह है वहां भी लोगों ने सब परिवार टीका लिया। 18 से 44 वर्ष हो या फिर 45 वर्ष से ऊपर, बूढ़े या जवान जो अहर्ता रखते हैं टीका लेने की होड़।
3 दिन पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने सभी धर्म गुरुओं प्रतिनिधियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा था कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और जोर लगाने की जरूरत और अच्छा खासा असर, चौतरफा सहयोग और मिलजुल कर सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। क्योंकि कोरोना न जात देखता है, न पार्टी देखता है, न धर्म देखता है, वह इंसान पर एक समान अटैक करता है। और ऐसे में इंसान को एक समान एकजुट होकर कोरोना पर वैक्सीन के माध्यम से अटैक करने की जरूरत, तभी जिंदगी के इस जंग में जिंदगी की गाड़ी बसते हुए पटरी पर लाई जा सकती है और जंग जीती जा सकती है कोरोना से। और अब बात करते हैं बारिश की। जी हाँ, भीषण बारिश, झमाझम बारिश और लबालब शहर। कब कौन सी जगह दिखाएं जहां वार्ड में पानी जमा था, वहां पानी में और इजाफा हुआ और लबलबा गया शहर। शनिवार को अहले सुबह लगातार बारिश, दिन भर बारिश से जलमग्न रहा कई वार्ड, कई मोहल्ला। सूर्योदय के साथ ही बारिश की फुहार और उसके बाद झमाझम बारिश, ये सड़कें पहले भीगनी शुरू हुई और देखते ही देखते तैरता हुआ नजर आने लगा दरभंगा का, शहर का कई इलाका। पानी धीरे धीरे बूंद से बढ़ता गया और ऐसे भरा मानो तालाब है, कहाँ सड़क है, कहाँ नाला है, कोई जवाब नहीं। जिस इलाके में पानी ठहर गया वो अधिकांश इलाका है जहां के लोग परेशान हैं। हालांकि कई ऐसे इलाके जहां से पानी निकल गई, लेकिन ये भीड़ भरे इस बाजार में, जिसे मुख्य सड़क कहते हैं, वहां की स्थिति भी ऐसी रही। नगर निगम मशक्कत करता रहा, पानी निकलता रहा, लेकिन संकीर्ण नाला से पानी निकलने की होड़ में लगातार कोशिश, लेकिन अतिक्रमण आड़े आता रहा। निगम का पोल खुलता रहा, नाले सफाई के दावे दिखते रहे, लेकिन किससे करे फरियाद। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक जहां जाइए पानी ही पानी, पानी की कहानी इसने अपने रंग में सबको एक समान कर दिया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। किधर देखें कहां दिखाएं, कौन मोहल्ला कौन वार्ड, हर तरफ पानी ही पानी और निकलने की कवायद, लेकिन संकीर्ण नाले में फंसता हुआ पानी। पानी की अलग कहानी है, सूखा हो जाए तो पीने के लिए तरसे और बरस जाए तो इतना बरसे कि बजबजा उठा शहर। जी हाँ, दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक की यही कहानी लगातार अनगिनत नगर निगम के दावे वादे, नेताओं की योजना और उसका पोल खोलता मुख्य सड़क जो कई फीट ऊंचा होने के बाद भी लबालब भरा रहा। ये हम दृश्य उन जगहों का दिखा रहे हैं जहां पानी जमाव की सूचना नहीं है, खबर नहीं है, और इस बार ज़्यादा बरसात के बाद इसकी पोल खोल रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी सी बरसात में ही डूबे रहते हैं, वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रहते हैं लोग। वार्ड नंबर 24, 25, 29, 17 ये जो इलाका है ये लगातार पानी में ही डूबा हुआ है। बीटीएन न्यूज कई बार इन दृश्य को दिखा रहा है, लेकिन यह कहानी वही ढाक के 3 पात। और जब आप जाएंगे नगर निगम से लेकर दरभंगा टावर या जीएनगंज से लेकर के तो इस तरह का मिलेगा। हालांकि ये पानी तो निकल जाता है, लेकिन दर्द वहां की जहां पानी ठहर जाता है। सेम साइंस कॉलेज में हम डाकपाल हैं। क्या समस्या हो रही? समस्या यहाँ को पूरा कॉलेज कैंपस में पूरा पानी रहता है, डाकघर में भी पानी घुस करके पूरा भर जाता है एकदम। पूरा ग्राहक को लेकर के हम लोग को भी आने जाने में बहुत परेशान, गंदगी वाला पूरा पानी है नाला का। इससे बीमारी फैलने का भी हम लोग को कोरोना काल में और ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि गंदगी पानी हेल्प करके आते हैं, इसमें बार बार आना जाना, बाथरूम जाने में भी इधर बहुत दूर है, लोगों को भी समस्या उठ रहा है, पानी पीने का भी समस्या उठ रहा है, कहाँ क्या करें नहीं करें। समाहरणालय में भी पानी इतनी राशि खर्च हो रही है, सड़कें बन रही है, नालियां बन रही है, मुख्यमंत्री नाली गली योजना है, लेकिन इसे क्या कहें? यह क्या दर्शाता है? कलेक्टर साहब का ऑफिस भी जब डूब जाए, नगर निगम भी जब डूब जाए, नगर निगम तो नीचे है, पुरानी कहानी है, लेकिन समाहरणालय अंग्रेज के समय में भी नहीं डूबता था। और ऐसी परिस्थिति में भूकंप के बाद मास्टर प्लान के तहत 1935-36 में बना ये भवन, ये सड़क जो लगभग घुटने भर ऊंची थी, वहां भी जल जमाव हो तो फिर निचले इलाके का क्या कहना। ये दर्द भरी दास्तां ये दरभंगा शहर है। सत्ता हो या विपक्ष, नेता बहुत हैं, पानी भी अधिक है, लेकिन आंखों में पानी किसकी, ये कहानी शायद बताने की जरूरत नहीं। तस्वीरें बयां करती है, तस्वीरें बताती है, ये दरभंगा की कहानी है। ये पानी है, पानी की कहानी है, अपने रंग में सबको बता देता है, दिखा देता है कौन कितने पानी में। किधर देखें कहां दिखाएं, कौन मोहल्ला कौन वार्ड, हर तरफ पानी ही पानी और निकलने की कवायद, लेकिन संकीर्ण नाले में फंसता हुआ पानी। पानी की अलग कहानी है, सूखा हो जाए तो पीने के लिए तरसे और बरस जाए तो इतना बरसे कि बजबजा उठा शहर। जी हाँ, दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक की यही कहानी लगातार अनगिनत नगर निगम के दावे वादे, नेताओं की योजना और उसका पोल खोलता मुख्य सड़क जो कई फीट ऊंचा होने के बाद भी लबालब भरा रहा। ये हम दृश्य उन जगहों का दिखा रहे हैं जहां पानी
जमाव की सूचना नहीं है, खबर नहीं है और इस बार ज़्यादा बरसात के बाद इसकी पोल खोल रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी सी बरसात में ही डूबे रहते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रहते हैं लोग। वार्ड नंबर 24, 25, 29, 17 ये जो इलाका है ये लगातार पानी में ही डूबा हुआ है। बीटीएन न्यूज कई बार इन दृश्य को दिखा रहा है, लेकिन ये कहानी वही ढाक के 3 पात। और जब आप जाएंगे नगर निगम से लेकर दरभंगा टावर या जीएनगंज से लेकर के तो इस तरह का मिलेगा। हालांकि ये पानी तो निकल जाता है, लेकिन दर्द वहां की जहां पानी ठहर जाता है। किधर देखें, कहां दिखाएं, कौन मोहल्ला, कौन वार्ड, हर तरफ पानी ही पानी और निकलने की कवायद, लेकिन संकीर्ण नाले में फंसता हुआ पानी। पानी की अलग कहानी है, सूखा हो जाए तो पीने के लिए तरसे और बरस जाए तो इतना बरसे कि बजबजा उठा शहर। जी हाँ, दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक की यही कहानी लगातार अनगिनत नगर निगम के दावे, वादे, नेताओं की योजना और उसका पोल खोलता मुख्य सड़क जो कई फीट ऊंचा होने के बाद भी लबालब भरा रहा। ये हम दृश्य उन जगहों का दिखा रहे हैं जहां पानी जमाव की सूचना नहीं है, खबर नहीं है और इस बार ज़्यादा बरसात के बाद इसकी पोल खोल रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी सी बरसात में ही डूबे रहते हैं, वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रहते हैं लोग। वार्ड नंबर 24, 25, 29, 17 ये जो इलाका है ये लगातार पानी में ही डूबा हुआ है। बीटीएन न्यूज कई बार इन दृश्य को दिखा रहा है, लेकिन ये कहानी वही ढाक के 3 पात। और जब आप जाएंगे नगर निगम से लेकर दरभंगा टावर या जीएनगंज से लेकर के तो इस तरह का मिलेगा। हालांकि ये पानी तो निकल जाता है, लेकिन दर्द वहां की जहां पानी ठहर जाता है। किधर देखें, कहां दिखाएं, कौन मोहल्ला, कौन वार्ड, हर तरफ पानी ही पानी और निकलने की कवायद, लेकिन संकीर्ण नाले में फंसता हुआ पानी। पानी की अलग कहानी है, सूखा हो जाए तो पीने के लिए तरसे और बरस जाए तो इतना बरसे कि बजबजा उठा शहर। जी हाँ, दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक की यही कहानी लगातार अनगिनत नगर निगम के दावे, वादे, नेताओं की योजना और उसका पोल खोलता मुख्य सड़क जो कई फीट ऊंचा होने के बाद भी लबालब भरा रहा। ये हम दृश्य उन जगहों का दिखा रहे हैं जहां पानी जमाव की सूचना नहीं है, खबर नहीं है और इस बार ज़्यादा बरसात के बाद इसकी पोल खोल रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी सी बरसात में ही डूबे रहते हैं, वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रहते हैं लोग। वार्ड नंबर 24, 25, 29, 17 ये जो इलाका है ये लगातार पानी में ही डूबा हुआ है। बीटीएन न्यूज कई बार इन दृश्य को दिखा रहा है, लेकिन ये कहानी वही ढाक के 3 पात। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी लगातार मशक्कत करते रहे, कहीं मैनुअल तो कहीं मशीन से जल निकालते हुए जूझते रहे। हालांकि पानी की कहानी के बाद पानी निकालने की कोशिश, जनता का आईवास भी जरूरी है। पानी निकले ना निकले, लेकिन निकालने की कोशिश दिखना चाहिए, यही तो राजनीति है। ये मशीन है, आप समझ सकते हैं कि भीषण बारिश में अगर रास्ता न हो तो कितना इस आधुनिक मशीन से पानी निकालेंगे, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। 37 का जो कलवर्ट सब है उसकी जाम को सफाई किया गया है, समझे ना। 3 कलवर्ट वार्ड नंबर 37 में उर्दू रोड में किए हैं, एलन मिश्रा पथ में, और 3 कलवर्ट इधर का जो है जिला स्कूल है, एक लाइट हाउस है और एक मणिशंकर डॉक्टर के पास कलवर्ट है। उस तीनों का भी सफाई करना है, जिसमें लाइट हाउस के पास अभी काम कर रहे हैं और 2 कलवर्ट बचा हुआ है। बात करते हैं बारिश के बाद बाढ़ की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की शनिवार को अम्बेडकर सभागार। बाढ़ की दस्तक और पूर्व से मानसून की भीषण बारिश, नदियों के बढ़ते उफान के बाद इस संदर्भ में कंप्यूटर से लेकर जमीन तक, सड़क से लेकर बांध तक इसकी तैयारी कैसी है और बाढ़ आ जाए तो
तो कैसे राहत और इस आफत से निपटना है, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लोग चढ़ते हैं, सतीघाट में 1-2 पॉइंट है जहाँ पर लोग चढ़ते हैं, किरतपुर में भी है। उन जगहों पर आप चौकीदार या मजिस्ट्रेट को इंश्योर कराइए या होमगार्ड, जो भी असंभव है, एक आदमी को जिम्मेवारी दीजिए जो ओवरलोडिंग नहीं अनुमति देगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सुकून कम होता कोरोना का कहर, लगातार 5वें दिन एक भी मौत नहीं कोरोना से, पॉजिटिव 1 दर्जन। एक दिन की कमजोरी के बाद फिर मजबूत हुआ वैक्सीन अभियान, बारिश के बावजूद प्रशासन और लोग टीका केंद्र पर। और सड़क पर वाहन सामान लूटने वाले अपराधी दबोचे गए, SSP ने दी पूरी जानकारी, एक सक्रिय गिरोह कर रहा था काम। अब बात करते हैं राजमार्गों पर सामान लदे ट्रक की लूट की घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी, पर्दाफाश। जी हां, अपराधी गिरफ्तार भी किए गए, सामान भी बरामद हुआ। बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी। राजमार्ग पर सामान लदे ट्रकों की दर्जनों लूट की घटना को अंजाम देने वाला अंततः अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी पकड़ा गया। लूटे गए माल को छुपाने एवं खपाने में संलिप्त कटिहार जिला, नवगछिया जिला एवं पूर्णिया जिला के कई सफेदपोश लोगों पर भी पर्दा उठा। 6 जून को बिशनपुर थाना में ट्रक में लदा सामान लूट की घटना से संबंधित एक मामला आया था और इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया था। बिशनपुर थाना में ट्रक में लदा सामान घटना से संबंधित इस कांड का अनुसंधान किया गया और धीरे धीरे तह में जाया गया। तकनीकी शाखा और संबंधित थाना के पदाधिकारियों द्वारा वादी के बताए अनुसार जगह जगह पर लगे CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया और अंततः अपराध कर्मी तक पहुंची गई पुलिस। लूटी गए सामान को पूर्णिया जिले के गुलाब बाग एवं कटिहार जिले के सोमापुर में छुपा कर रखा गया था, वहां बरामद किया गया, जिसकी बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना के सहयोग से गुलाब बाग से 39 कार्टून और कटिहार जिला के सोमापुर से 73 कार्टून बॉर्नवीटा 2 लाख रुपया नगद बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 112 कार्टून बॉर्नवीटा और 2 लाख रुपया बरामदगी के बाद धीरे धीरे पुलिस इस गिरोह के तह तक पहुंची। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी टीम को 25 जून को बिशनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि उखड़ा के पास काफी लंबे समय से एक सामान लदी DCM ट्रक के साथ अपराधी पुनः अपराध की घटना को अंजाम देने में के फिराक में है और ऐसे में पुलिस ने चौतरफा घेराबंदी की और व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें पूछताछ करने पर उसने अपना नाम यामीन जो सिकंदराबाद का है, जो बुलंदशहर में है, नाजिम जो सरूरपुर थाना सिंभौली जिला हापुड़ का है, मुख्तार अली उर्फ मुस्टर जो परीक्षितगढ़ जिला मेरठ का है। तलाशी लेने पर इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली, 3 मोबाइल, एक चाकू और सामान लदी हुई DCM ट्रक बरामद कर लिया गया। ट्रक का नंबर बॉर्नवीटा लूट में उपयोग किए गए ट्रक से मिलान करने पर नंबर सही पाया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों से बॉर्नवीटा लूट की घटना के संबंध में पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये 1 और 2 जून की रात्रि में सभी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट में थी टोल प्लाजा से बॉर्नवीटा वाले ट्रक को रोककर अपने कब्जे में लेकर बिशनपुर थाना अंतर्गत डीलाही गांव में नवनिर्मित पेट्रोल पंप सुनसान जगह देखकर ट्रक में लदे सामान बॉर्नवीटा को लूटा था।
तथा बॉर्नविटा को खपाने के लिए डीसीएम ट्रक में लाद कर ले जाया गया था। आगे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में भी हिंदुस्तान लीवर का सामान को इन्होंने लूटा था। लूटे गए माल छिपाने और खपाने में नवगछिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला के कई सफेदपोश भी शामिल हैं। इन तक भी पहुंचने की कोशिश में है पुलिस। अब सवाल है कि ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य थे, इस पर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इस संदर्भ में एसएसपी बाबू राम ने विस्तृत जानकारी दी। मुजफ्फरपुर अंतर्गत गायघाट थाना क्षेत्र से एनएच से एक सामान लादा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था, उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष, टेक्निकल सेल की टीम, एसडीपीओ और सीटीएसपी के नेतृत्व में उन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया, गैंग को उद्भेदन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। तो यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नवगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है। और कोरोना हटाओ, कोरोना भगाओ, कैसे कम करो, सांसद गोपाल जी ठाकुर एक बार पुनः लग गए हैं। एक बार वे यज्ञ के माध्यम से कोरोना को हटाने का काम किया था, अब वे बिरौल प्रखंड अंतर्गत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, इस बार ये बदलाव जरूर हुआ कि स्वयं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मास्क में नजर आए। एक दिन पहले, 2 दिन पहले वे मास्क में नजर नहीं आ रहे थे, यानी मानो सांसद हो गए तो कोरोना प्रूफ हो गए और एक अच्छी पहल देर आए दुरुस्त आए, मास्क लगाकर उन्होंने कोरोना के बारे में, मास्क के बारे में लोगों को समझाया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल प्रखंड के मां सती मंदिर प्रांगण में गौराबरान विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे मुफ्त टीकाकरण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। हालांकि पूरे अभियान में सांसद अपने समर्थकों के साथ मास्क लगाए दिखे। पहली बार लगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान और उनके कर्म का असर दिख रहा है। हालांकि जो पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे थे, भले वे मास्क बांट रहे हो, लेकिन निरीक्षण स्वयं और अपने समर्थकों के साथ ऐसे कर रहे थे मानो वो कोरोना प्रूफ हो। दोनों तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल देर से ही सही समझ में तो आया कि मास्क जरूरी है, कोरोना का कोहराम जरूरी है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर उस पर अमल करना स्वयं भी जरूरी है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला काउंसिल दरभंगा किसान महासभा ने संयुक्त रूप से खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल दरभंगा और दरभंगा जिला किसान महासभा ने संयुक्त रूप से खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर प्रदर्शन किया। समाहरणालय में एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाने, 4 लेबर कोड एवं प्रस्तावित बिजली बिल विधेयक 2020 वापस लेने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान में इकट्ठा होकर आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचे। खेत मजदूर सभा के राज्य उपाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट के पक्ष में है। सफाई कर्मचारी नेता रेखा देवी, मजदूर नेता दिनेश झा ने एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि कृषि कानून और 2020 बिजली या लेबर के विरोध में है। कार्यक्रम को भाकपा नेता राजीव चौधरी के अलावे अहमद अली तमन्ना, विश्वनाथ मिश्र, पंकज चौधरी, आशुतोष मिश्र, राजू मिश्र, मणिकांत झा, रामबली ठाकुर, भीम पासवान, दिनेश झा, मोहम्मद समीम, सुखीराम, आरती देवी, तबस्सुम, मोहम्मद रसूल, पप्पू पासवान, रमन जी पासवान, राकेश कुमार, राम विनोद यादव इत्यादि ने संबोधित किया। अंग्रेजों के खिलाफ किसान ही के विरोध में जो कानून लाया था उसके विरोध में अंग्रेज भी 1.5 महीना 2 महीना के अंदर वापस ले लिया था। लेकिन क्या अंग्रेजों का दलाल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है
वह 7वां महीना बीत गया, 600 से ज्यादा किसान शहादत दे दिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं लिया है। और बात राजनीति की, एजाज अख्तर खारूमी को मिला जेडीयू का नगर प्रभार का दायित्व, तो मुन्ना खान को जाप का जिलाध्यक्ष बनाया गया और कई पदाधिकारी नियुक्त किए गए। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सुकून कम होता कोरोना का कहर, लगातार 5वें दिन एक भी मौत नहीं कोरोना से, पॉजिटिव 1 दर्जन। एक दिन की कमजोरी के बाद फिर मजबूत हुआ वैक्सीन अभियान, बारिश के बावजूद प्रशासन और लोग टीका केंद्र पर। और सड़क पर वाहन सामान लूटने वाले अपराधी दबोचे गए, एसएसपी ने दी पूरी जानकारी, एक सक्रिय गिरोह कर रहा था काम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर। नमस्कार, जय।